सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो स्वागत है सभी का वोकैब के रैपिड रिवीजन क्लास नंबर 10 में। 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं। हर क्लास के अंदर लगभग 250 वर्ड्स आपको मिलते हैं। अरे दिन में सुबह सुबह 10 से 12-15 मिनट लगा के आपको इतने सारे वर्ड्स का रिवीजन होता है ना, जबरदस्त तरीके से। और रिवीजन ही नहीं होता, अब तो बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स की ट्रिक भी बता रहा होता हूँ, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद में इस क्लास की आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिलती है जो कि बड़ी डिटेल्ड होती है। उसमें सब कुछ दिया होता है, ट्रिक से लेके रूट वर्ड तक। इसके अलावा आपको एक मिलती है रिवीजन पीडीएफ, जिसका 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। फिर 2 आपको टेस्ट लगाने हैं और इतने में आपके वर्ड्स हो गए पूरे के पूरे 250 तैयार। तो भैया अगर ये काम आप नहीं कर रहे हो ना, और इतना काम सब कुछ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है फिर भी नहीं कर रहे हो ना भाई, अगर मैं होता स्टूडेंट तो मैं तो एक दिन क्या 1 मिनट की वीडियोस को नहीं छोड़ता। अगर मैं स्टूडेंट रहा होता इस टाइम पे और इस तरीके का कंटेंट अगर मिल रहा होता, तो भाई तुरंत फॉलो कर लीजिए सारे के सारी वीडियोस को। पुरानी जो है निपटा दीजिए, 2 दिन के अंदर निपट जाएंगी, 15-15 मिनट की है बस। तो जरूर फॉलो करें हर एक क्लास को। साथ ही साथ में टॉपर्स विजडम पर वीओडी बैच आ गया है भाई, ये बैच भी आप जरूर लेना। सिर्फ 499 रुपए के फी में ना, अगर इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो भाई, सोचना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। ज्यादा सोचोगे, सोचते रह जाओगे, दुनिया आगे निकल के चली जाएगी। सो 499 रुपये में अभी ऑफर है, आज शाम तक ये ऑफर है। इसके बाद में ये 699 में पहुंच जाएगा। तो जब तक ऑफर खत्म हो उससे पहले ले लेना चाहिए, यही मेरी तो सलाह होगी। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पे ही मिलेगा बैच, टॉपर्स विजडम पे ही मिलेगा अच्छा कंटेंट। तो तुरंत डाउनलोड करें एप्लीकेशन। आज का पहला वर्ड है आपका कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। कोई भी चीज जो स्टैंड आउट करती है, एकदम क्लियर क्लियर होती है, उसी को बोल देते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। सो नोटिशेबल कह सकते हैं, प्रोमिनेंट कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं, विजिबल, स्ट्राइकिंग, एविडेंट, स्टैंड आउट, ये सब इसके लिए वर्ड्स आ सकते हैं। एंटोनिम में इनकॉन्स्पिक्यूअस आई एन लगा देने से नेगेटिव बना दिया। हिडन कह सकते हैं, इनविजिबल कह सकते हैं, अननोटिसेबल कह सकते हैं, कंसील्ड कह सकते हैं, कोवर्ट कह सकते हैं, यहाँ पे ओवर्ट कह सकते थे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एमेलियोरेट, एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू इंप्रूव समथिंग। किसी खराब चीज को बेहतर बनाना एमेलियोरेट करना होता है। इंप्रूव करना, एनहेंस करना, बेटर बनाना, अपग्रेड करना, रेक्टिफाई करना यानी कि करेक्ट करना, है ना। जैसे अमेंड करते हैं ना, वैसे ही रेक्टिफाई करना भी होता है। और एलिवेट करने का मतलब तो होता ही है किसी चीज को एनहेंस करना, ऊपर करना। वर्सन करना यानी कि खराब करना, एग्रावेट करना यानी कि खराब करना, डिटेरियोरेट करना यानी कि खराब करना, डैमेज करना, हार्म करना, पॉल्यूट करना, सेक्रिलेज करना। बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए बन सकते हैं। अगला आपका वर्ड है डिराइड। डिराइड करने का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को रेडिक्यूल करना, किसी को बेसिकली मॉक करना, किसी पे स्कॉफ करना। सो एक्सप्रेस कॉन्टेम्प्ट फॉर या टू रेडिक्यूल और मॉक समवन। सो मॉक कह सकते हैं, रेडिक्यूल कह सकते हैं, स्कॉफ कह सकते हैं, जियर कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, स्कॉन कह सकते हैं, जाइव कह सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ताना कसना किसी पे, ठीक है, तंज मारना किसी के ऊपर। एंटोनिम में प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना, ऑनर करना और कॉम्प्लीमेंट करना। चौथा आपका जो वर्ड है दैट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कोई चीज ना बेसिकली जो अनस्टेबल हो, जो बेसिकली ढंग से टिकी भी नहीं। वोलाटाइल हो यानी कि इसको आसानी से अफेक्ट किया जा सकता है, आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। सो लाइबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रडिक्टेबली। अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव आप कह सकते हैं इसको। सो अनस्टेबल कहा जा सकता है, अनप्रडिक्टेबल कहा जा सकता है जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव कह सकते हैं, इरेटिक यानी कि जो बेसिकली एक सही रास्ते पर ना चले, इरेटिक कह सकते हैं। फिकल कह सकते हैं, अनस्टेबल के लिए आपका फिकल आता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। चेंजेबल आप कह सकते हैं, कोई चीज जो फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई एंटोनिम्स में स्टेबल, स्टेडी, कांस्टेंट, काम, प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट, ये सब एंटोनिम। अगला आपका वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट करने का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी की नकल करना, किसी को कॉपी करने का प्रयास करना, ठीक है। सो टू इमिटेट समवन विद द डिजायर टू इक्वल और सरपास देम, ठीक है। तो सिनोनिम्स में इमिटेट आ जाएगा सबसे पहले। इमिटेट करना, एम्यूलेट करना, दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम होते हैं। फॉलो करना, कॉपी करना, मिरर करना, मैच करना, मिमिक करना। ये जनरली जब हम किसी की मिमिक्री करते हैं ना, मिमिक्री आपका नाउन होता है, मिमिक करना वर्ब है। एंटोनिम में डिफर यानी अलग होना, डेविएट यानी कि भटकना, उससे अलग होना, कॉन्ट्रास्ट होना और डाइवर्ज करना, है ना। अगला आपका वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो फ्रेंडली हो, जो दोस्ताना हो, ठीक है, जो बेसिकली अच्छा होता है ना थोड़ा सा, जो आपके बेसिकली फेवरेट टाइप का बन जाए। सो फ्रेंडली, गुड नेचर्ड एंड इजी टू टॉक टू। फ्रेंडली कह सकते हैं, एमिएबल कह सकते हैं, जहां एमिएबल आता है ना, एमी केबल भी आप वहां पे रख सकते हैं। जेनियल बोल सकते हैं, कॉर्डियल बोल सकते हैं, वार्म बोल सकते हैं, अप्रोचेबल बोल सकते हैं, कंजेनियल आप बोल सकते हैं, कन्विवियल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब ही क्या होता है, जो फ्रेंडली होता है। ग्रेगेरियस आप इसको बोल सकते हैं, जो थोड़ा सोशेबल होता है उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर कोई एफेबल है तो वो ग्रुप में तो रहेगा ही, ठीक है। एंटोनिम अनफ्रेंडली, रूड, कोल्ड, हॉस्टाइल बोल सकते हैं। एलूफ यानी जो अलग रहता है, एब्रेसिव बोल सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, जो बेसिकली झगड़ालू टाइप का होता है, ठीक है।
अगला अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रिनाउंस। रिनाउंस करने का मतलब होता है किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है। सो टू गिव अप अ क्लेम, राइट और पोजेशन। सो अबेंडन करना, अब बंधन तोड़ दिया है ना, अबेंडन कर दिया। रिलिंक्विश करना, फोरसेक करना, गिव अप करना, सरेंडर करना, एब्डिकेट करना। एब्डिकेट करना, छोड़ दिया, यानी सबका मतलब होता है छोड़ना। एंटोनिम में क्लेम करना, एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, रिटेन करना, कीप करना और अपहोल्ड करना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पग्नेसियस। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पग्नेसियस का मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा क्वारलसम हो, कोई बहुत ज्यादा झगड़ालू हो। सो ईगर और मतलब ईगर और क्विक टू आर्ग्यू, क्वारल और फाइट, जो लड़ने को तैयार हो। कॉम्बेटिव कह सकते हैं, जो कॉम्बेट करे। कॉम्बेट का मतलब होता है लड़ाई। एग्रेसिव यानी कि जो एकदम से लड़ने के लिए चला है। बेलिजरेंट बोल सकते हैं, बेलिकोज बोल सकते हैं, हॉस्टाइल बोल सकते हैं, क्वारलसम बोल सकते हैं। बेलिकोज भी दे रखा है ना। एंटोनिम में देखेंगे पीसफुल, फ्रेंडली, एमिकेबल, जेंटल, कंसिलेटरी बोल सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। पीसेबल बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है करसरी। अब करसरी को हम कैसे याद कराते हैं? सरसरी जैसे होती है सरसरी निगाह, वही करसरी लुक होता है। सो हेस्टी एंड नॉट थॉरो, कोई चीज थॉरो ना हो, कोई चीज गहराई से ना करी गई हो। सो परफॉर्म्ड क्विकली विदाउट अटेंशन टू डिटेल। जो सरसरी होती है वही करसरी होती है, ऐसे करके याद रख लेते हैं ना। हेस्टी, सुपरफिशियल, परफंक्ट्री बोल सकते हैं। परफंक्ट्री का मतलब भी होता है कोई चीज जो ऊपर ऊपर से की गई है। सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई चीज जो ऊपर ऊपर से बस, ठीक है। इसके अलावा क्विक कह सकते हैं, ब्रीफ कह सकते हैं, कैजुअल कह सकते हैं। एंटोनिम में थोरो बोल सकते हैं। थोरो का मतलब है कोई जिस जो पूरे डिटेल में है। केयरफुल, डिटेल्ड, मिटिकुलस। मिटिकुलस मिट्टी का कलश याद है ना वो, ठीक है। पेंस टेकिंग बोल सकते हैं। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब है कोई चीज जो एकदम डिटेल्ड है, होलिस्टिक आप इसको बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या है? जिसके पास में बहुत सारा धन दौलत सब कुछ हो। सो हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थी, ठीक है। धनी, समृद्ध व्यक्ति। सो वेल्थी कह सकते हैं, रिच कह सकते हैं, प्रॉस्परस बोल सकते हैं। प्रॉस्परस, वेल ऑफ बोल सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। वेल टू डू बोल सकते हैं, ऑप्युलेंट बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं जो बहुत धनवान लोग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। एंटोनिम में पुअर, नीडी, इम्पोवेरिस्ड बोल सकते हैं। इम्पोवेरिस्ड का मतलब भी होता है गरीब। डेस्टिट्यूट बोल सकते हैं, पेनीलेस बोल सकते हैं। इन सब का मतलब ये गरीब, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो गरीब होते हैं। अगला आपका जो वर्ड है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियन आपका होता है बेसिकली फॉरगेटफुलनेस, यानी कि नाउन। ऑब्लिवियस वहीं से एडजेक्टिव बना है, तो इसका मतलब भी क्या है? नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, जो हो रहा है उसके बारे में अनजाना हो, बेखबरा हो, ध्यान से वंचित हो। अनअवेयर, अनकॉन्सियस, इग्नोरेंट, हेडलेस, अनमाइंडफुल और इनअटेंटिव, ये सब आपके सिंपल वर्ड्स हैं, ये इसके लिए सिनोनिम में आएंगे। एंटोनिम और अवेयर, कॉन्सियस, माइंडफुल, अलर्ट, अटेंटिव एंड ऑब्जर्वेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेंट। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? छिटपुट जो होता है, जो कहीं कहीं है, ठीक है। सो इंटरमिटेंट बोल सकते हैं, इरेगुलर बोल सकते हैं, ओकेजनल बोल सकते हैं, स्कैटर्ड बोल सकते हैं, इनफ्रीक्वेंट बोल सकते हैं और आइसोलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम में देखेंगे कांस्टेंट हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस हो गया, रेगुलर हो गया, फ्रीक्वेंट हो गया, स्टेडी हो गया, इंसेसेंट हो गया। इंसेसेंट यानी कि जो लगातार चलता है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज रेवेज। रेवेज का मतलब होता है सब कुछ रावण की तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। रेवेज को सेवेज से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। सो टू कॉज सीवियर एंड डिस्ट्रक्टिव डैमेज, डेवेस्टेट कर देना किसी चीज को, डेवेस्टेट। डेवेस्टेट करना, डिस्ट्रॉय करना, रैक, रैक कर दिया यानी कि एकदम बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया, डेमोलिश कर दिया, ले वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो किसी चीज को बेसिकली रेज कर देना, प्लंडर कर देना, डिस्ट्रॉय करने का यही सेंस होता है, ठीक है। एंटोनिम में देखेंगे बिल्ड करना, रिस्टोर करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, रिबिल्ड करना और कंजर्व करना, ये सब किस में आ जाएंगे? एंटोनिम में। अगला आपका वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या है भाई? इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, जिस चीज के अंदर बिल्कुल टेस्ट ना हो। सो लैकिंग फ्लेवर, इंटरेस्ट और विगर। डल हो, टेस्टलेस हो तो ब्लैंड बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल कोई इसमें टेस्ट नहीं है। टेस्टलेस बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं, बोरिंग, वैपिड बोल सकते हैं, अन इंसिपिड बोल, अनइंस्पायर्ड बोल सकते हैं, कोई चीज जो इंस्पायर्ड ना हो। टेस्टी कहेंगे, फ्लेवरफुल कह सकते हैं, स्पाइसी कह सकते हैं, एक्साइटिंग कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं और वाइब्रेंट कह सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के सामने एग्जॉर्ट करते हैं ना, तो एक तरीके से उससे ना विनती कर रहे होते हैं, उससे कुछ अच्छे से कह रहे होते हैं। एग्जॉर्ट करने का मतलब है सामने वाले से कुछ कराने के लिए जबरदस्ती एक तरीके से रिक्वेस्ट करना, विनती करना। सो टू स्ट्रांगली अर्ज और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। सो अर्ज करना, इनकरेज करना, इम्प्लोर करने का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रेस करना, इंसाइट करना, स्पर करना, बिसीच करना आप बोल सकते हैं, जब हम किसी के सामने बिल्कुल भीख मांगने की हालत में आ जाए, ठीक है। तो ये सब एंटोनिम में देखेंगे डिस्करेज करना, डिश्यूएड करना, डेटर करना, वार्न अगेंस्ट करना और डिफ्लेट कर देना, ये सब एंटोनिम में। अगला आपका वर्ड है इग्रेजियस। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। इग्रेजियस, नोटोरियस, नेफेरियस। इसके अलावा आप कह सकते हैं आउटरेजियस, फ्लैग्रेंट, ग्लैरिंग। इन सब का मतलब होता है जो नेगेटिवली फेमस हो, जो बुरी चीजों के लिए जाने जाते हैं। आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंगली ऑब्वियस इन अ नेगेटिव वे।
तो आउटरेजियस, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, शॉकिंग, अपेलिंग, ब्लटेंट। ब्लटेंट का मतलब भी क्या होता है? ओपनली सेमलेस जो होते हैं एकदम, सेमलेस बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो सेमलेस बोल देंगे। अपेलिंग, जो अपेल करे, जो डरा दे। एक होता है अपीलिंग, जो आपको प्रभावित करे। एक होता है अपेलिंग, जो आपको बेसिकली बहाव करे, है ना। तो आउटरेजियस, फ्लैग्रेंट, नेफेरियस, नोटोरियस। एंटोनिम में माइनर, नेग्लिजिबल, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल। अगला आपका वर्ड है इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो तेज होता है, जो धारदार होता है ना, जिसके अंदर इंसिजन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इंसेसिव। इंसेसिव का मतलब क्या है? इंसेसिव का मतलब है जो बेसिकली एकदम जैसे जो डिसिसिव होता है ना, जो डिसीजन लेके आ जाए, तो वही उसी को आप बोल सकते हैं इंसेसिव, ठीक है। सो शार्प, पेनिट्रेटिंग, जो पेनिट्रेट कर जाए, किसी चीज के अंदर चला जाए कोई चीज। कीन कह सकते हैं, परसेप्टिव कह सकते हैं, अस्ट्यूट कह सकते हैं, ट्रेंचेंट बोल सकते हैं। एंटोनिम में डल, वेग, सुपरफिशियल, अनक्लियर और सेलो, ठीक है, ये सब। अगला आपका वर्ड है वैक्स। वैक्स करने का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, ठीक है। टू इरिटेट समवन, टू मेक समवन फील अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड, वरिड। अनॉय करना, इरिटेट करना, एग्जेस्परेट करना, ट्रबल करना, बॉदर करना, फ्रस्ट्रेट करना, ठीक है। इर्क करना, किसी को इरिटेट करने के लिए आते हैं सारे वर्ड्स। एंटोनिम में प्लीज, सूद, काम, कंफर्ट, डिलाइट, रिलैक्स, ये सब वर्ड्स आपने मल्टीपल टाइम्स देख लिए होंगे। आई होप आपको सारे के सारे अब धीरे धीरे याद रहना शुरू हो गए होंगे। अच्छा, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताएंगे कि कितने बच्चों को इस सीरीज से जबरदस्त फायदा हो रहा है। क्योंकि भाई अगर फायदा हो रहा है तभी तो मजा आएगा ना हम लोगों को भी, और नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा चलाने का। तो एक बार बताएंगे कि कितने सारे वर्ड्स जो पहले नहीं आते थे अब आपके जुबान पे आपको दिखेंगे। जब वो वर्ड आएंगे एक बार लाइन से आपको याद होने चाहिए वो सारे के सारे, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कॉन्वेलस है। तो कॉन्वेलस, कॉन्वेलस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कॉन्वेलस का मतलब होता है जब कोई बीमारी से उबर रहा होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर टू रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस और इंजरी। सो रिकवर करना, रिक्यूपरेट बोल सकते हैं, रिक्यूपरेट भी अच्छा वर्ड है। हील करना, इंप्रूव करना, रिगेन स्ट्रेंथ करना, मेंड करना, ठीक है। यहीं से आपका एक वर्ड बनता है कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट का मतलब है वो व्यक्ति जो बीमारी से उबर उबर रहा होता है, ठीक है। तो जो रेहबिलिटेट कर रहा होता है, इसको रेहबिलिटेट भी आप बोल सकते हैं। रेहब करने का मतलब भी क्या होता है कि खराब स्थिति से उभरना आगे। रिलैप्स करना, वीकन करना, डिटेरियोरेट करना, वर्सन करना, डिक्लाइन करना, एंटोनिम। अगला आपका वर्ड है जेलेट। जेलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आपने एक वर्ड सुना होगा ना, जील। जील का मतलब क्या होता है? उत्साह। जील से जेलेट आपका बना है। जेलेट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो किसी धर्म को लेके, अपने विचारों को लेके कुछ ज्यादा ही उत्साही होता है, पूरे तरीके से कमिटेड होता है किसी रिलीजन, आइडिया या कॉज को लेके, ठीक है। तो जो कट्टरपंथी एकदम बन जाता है। तो फेनेटिक बोल सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, डिवोटी बोल सकते हैं, डाई हार्ड बोल सकते हैं, मिलिटेंट बोल सकते हैं। डाई हार्ड फैन तेरे हैं, वो गाना सुना होगा ना। एंटोनिम स्केप्टिक, मॉडरेट, डाउटर, सिनिक और एग्नोस्टिक, इसके एंटोनिम में आएंगे। तो ये थे आपके 20 वर्ड्स। एक बार वीडियो पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे भाई आप इनमें से कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं। एक बार ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बाकायदा कि सर हम इतने वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। पॉज करके 20 के 20 वर्ड्स को ट्राई करेंगे और बताएंगे कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। और एक बार वर्ड्स गिन लेते हैं तो 20 मेन वर्ड्स थे, 120 सिनोनिम्स में थे, 109 एंटोनिम्स में थे, टोटल 249 वर्ड्स कवर्ड विद इन 13 मिनट्स। 13 मिनट से भी कम के समय में हमने इतने वर्ड्स कवर करें। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं भाई साहब, आप टॉपर्स पास ले सकते हैं। ये वाला 999 वाला लाइव बैच के साथ आता है, और अगर आप वीओडी बैच के साथ लेना चाहते हैं तो वीओडी अकेला 499 का है, लेकिन पास के साथ 899 है। लेकिन पास में आपको एक तो प्रैक्टिस बैच मिलता है सीजीएल वाला, इसके अलावा आपको पास में मिल जाता है पूरा 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी। रीडिंग लाइब्रेरी ऑलरेडी आप देखोगे लगभग 500 रुपये की कॉस्टिंग का है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाता है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बढ़िया कंटेंट है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इस पर बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहता है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मेरे भाई बहुत जल्द अगले वीडियो में। और हाँ, 10 क्लास हो गई हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि एक मेगा टेस्ट कंडक्ट कराया जाए एप्लीकेशन पर? अगर चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि हाँ सर हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।